आपने कहा था कि 11वीं वाले पीर हमली नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में अपना इमाम अहमद बिन हम्बल को अपना इमाम कहा, और इमाम ज़हबी ने भी शेर आला सियर अलामत बोला। शेर आला में कहा, और अकवाल में। हाँ जी, पहली तो बात है टाइम क़यामत तक है। बुनियत तालिबीन में उन्होंने किस जगह लिखा है कि मैं अहमद बिन हम्बल का मुक़ल्लिद हूँ। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम आमिर हम्बल, ये तीनों इमाम हनीफा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते। बेहमदी ताला पूरे दलाइल के साथ मैंने इस बात को बिल्कुल वाज़े किया था। हुज़ूर गौस पाक सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी किताब से और मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश करके कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फ़िक़ही इज्तिहादी मसाइल में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद थे, उनके पैरोकार थे। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े और आया है। इस पर कितने हवालाजात मौजूद हैं, लेकिन मिर्ज़ा जलमी चूँकि लोगों को धोखा देने में पूरा माहिर है और पूरा दजल से काम लेता है। अभी एक सवाल का मेरे हवाले से सवाल हुआ, उस सवाल का जवाब देते हुए फिर वही चैलेंज कि क़यामत तक मेरा चैलेंज है, मुझे जवाब दें कि कहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे, जबकि उनकी अपनी किताब उठाकर देख लें, उसमें जगह जगह पे उन्होंने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है कि वो फ़िक़ही इज्तिहादी मसाइल में जब भी कोई मौक़िफ़ लेते हैं, जब भी कोई मसला लेते हैं, तो वो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह तआला के मसले को फॉलो करते हैं, उनकी तक़लीद करते हैं। कहता है उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है तो उन्होंने कहाँ तक़लीद का चैप्टर बांधा है, जबकि मिर्ज़ा अगर आंखें खोल के देख लेता है तो इसी गुनियत तालिबीन का जो पहला चैप्टर है अल क़िस्मुल अव्वल अल फ़िक़्ह, पहला चैप्टर, पहली किस्म जो है इस किताब की वो फ़िक़्ह है, और फ़िक़्ह का चैप्टर बांध के गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसमें फ़िक़ही मसाइल को बयान किया, और जितना अपना मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया है वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह और उनके इज्तिहाद के मुताबिक बयान किया। और फिर एक नहीं, दो नहीं, 20 ऐसे मकामात हैं जहाँ वो फ़िक़ही मसला बयान करते हैं तो यही बात बयान करते हैं कि इसमें हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये कहा, क़ाला इमामुना अहमद बिन हम्बल, हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये कहा, रुविया अन इमामिना अहमद बिन हम्बल, हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल से इस मसले में ये रिवायत किया गया, और हुआ मज़हबु इमामिना अहमद बिन हम्बल, यही है मज़हब हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का। जहाँ तक बात आती है तक़लीद की और इज्तिहादी और फ़िक़ही मसाइल की, ये बुनियादी तौर पर ही बात समझ लें। गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द क़िस्मुल अव्वल अल फ़िक़्ह जो चैप्टर है उसके बिल्कुल आखिर में जाके सफ़ा नंबर 116 पर इज्तिहादी और फ़िक़ही मसाइल और जिन मसाइल में एक गैर मुज्तहिद ने मुज्तहिद की तक़लीद करनी होती है उसका तज़किरा किया। तो ये बात वाज़े तौर पर लिखी कि अम्मा इदा कान शय्यु मिम्मा इख्तलफ़ल फ़ुक़हाउ फ़ीही, कहते हैं जब अमर वो आ जाए जिस मसले में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, वसागा फ़ील इज्तिहाद, और उसमें इज्तिहाद को दखल है, का शुर्ब आमिन नबीद मुक़ल्लिदन लि अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, जिस तरह के नबीज़ तमर पीना इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मुक़ल्लिद बनकर, व तज़व्वुज इमरतिन बिला वलियन अला मा उरिफ़ा मिन मज़हबिही, और वली की इजाज़त के बगैर औरत से निकाह कर लेना, जिस तरह के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब मारूफ़ है। लम यकुन लि अहदिन मिम्मन हुआ अला मज़हबिल इमाम अहमद व शाफ़िई रहमहुमुल्लाहु अल इनकारू अलैहि, जो इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब पर है, उनका मुक़ल्लिद है, या जो इमाम शाफ़ई का मुक़ल्लिद है, उसको ये जायज़ नहीं है कि वो इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद पर इनकार करे, इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद के ऊपर कोई नक़द करे और उसका इनकार करे। क्यों? लिअन्नल इमाम अहमद क़ाल फ़ी रिवायतिल मरवज़ी ला यंबग़ी लिल फ़क़ीह अन युहमिल अन्नास अला मज़हबिही, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं किसी फ़क़ीह के लिए जायज़ नहीं है कि वो लोगों को अपने मज़हब के लिए उबारे, वला युशद्दिदु अलैहिम, और ना उन पर सख्ती करे। व इज़ा सबता हाज़ा, गौसे पाक फरमाते हैं जब ये बात साबित हो गई कि जिस मसले में मुज्तहिदीन का इख्तलाफ है और वो मसला फ़िक़ही मसला है,
और जो जिस इमाम का मुक़ल्लिद बनकर, जिस तरह के आमी शख्स नबीज़ तमर पीता है, मुक़ल्लिद अली अबी हनीफा था, इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद बनकर, तो किसी दूसरे के लिए जायज़ नहीं कि उसका इनकार करे। इज़ा सबत हाज़ा, जब ये बात साबित हो गई, फल इनकारू इन्नमा यतअय्यनु फ़ी खर्क़िल इज्मा दूनल मुख्तलफ़ी, कहते हैं कि इनकार उस पर होगा जो इजमाई मसले के ख़िलाफ़ करेगा। यानी एक मुजमा अलैह मसला है, कोई बंदा उसकी मुखालफत करता है तो उस पर इनकार करेंगे, उसका रद्द करेंगे, उसको रोकेंगे। हाँ, अगर मुख्तलिफ़ी मसला है, इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ और है और इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ और है, तो इमाम शाफ़ी का मुक़ल्लिद उनके मज़हब पर अमल करेगा और इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद उनके मज़हब पर अमल करेगा। एक दूसरे को फोर्स करने की इजाज़त नहीं है। ये अकीदा लिख रहे हैं, ये नज़रिया लिख रहे हैं गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 116 पे। और मिर्ज़ा कहता है उन्होंने कहाँ कहा है तकलीद का, तकलीद की उन्होंने कहाँ बात की है। और जब बात आई इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह की तकलीद की या इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद की, तो गुनियत तालिबीन की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 84 और 85 पे अय्याम तशरीक में तकबीरत तशरीक का मसला बयान करते हुए पहले तो इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ बयान किया और कहा हुआ मज़हबु इमामिना अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह। तकबीरत तशरीक के बारे में ये हमारे इमाम, हुआ मज़हबु इमामिना, ये हमारे इमाम का मज़हब है, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का। और फिर आगे लिखा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि वो यौम अरफा की फजर से लेकर यौम नहर की असर तक तकबीरत तशरीक पढ़ते थे। वह हुआ मज़हबुल इमामिल आज़म अबी हनीफा अन-नुअमान रहमहुल्लाह, यही मज़हब है इमाम आज़म, क्या कहा, इमाम आज़म अबू हनीफा अन-नुअमान रहमहुल्लाह का। एक तो ये भी बयान कर दिया कि हमारा मज़हब वो है जो हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब है, और दूसरा ये भी बयान कर दिया कि आइम्मा मुज्तहिदीन जो फ़िक़्ह के उम्मत के 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इन चारों इमामों में से इमाम आज़म सबसे बड़े इमाम, इन चारों इमाम यानी इमाम आज़म फिल आइम्मा मुज्तहिदीन में सबसे बड़े इमाम, जो इल्म में, मकाम व मर्तबे में और शर्फ़ ताबईयत में और अपने फॉलोअर्स और अपने मुक़ल्लिदीन के सबसे ज़्यादा होने के अतबार से इमाम आज़म हैं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, उनका मौक़िफ़ ये है कि अरफा की फ़जर से लेकर यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर से लेकर 13वीं की असर तक तकबीरात तशरीक पढ़ी जाएंगी। तो अब इमाम अबू हनीफा को क्या कहा, इमाम आज़म। गौसे पाक सरकार ने भी इमाम आज़म लिखा है और एक हवाला मैं साथ इसके पेश कर देता हूँ। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126 पे हाफिज़ ज़हबी लिखते हैं, अबू हनीफ़ा अल इमामुल आज़म फ़क़ीहुल इराक़ अन-नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म और इराक़ के सबसे बड़े फ़क़ीह अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रहमहुल्लाह ताला। हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहाँ अपने आप को इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला के साथ मंसूब किया है, ये जिल्द नंबर 2 है गुनियत तालिबीन की, सफ़ा नंबर 203 पे लिखते हैं, क़ालल इमामु अबू अब्दिल्लाह अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हम्बल अश-शैबानी रहमहुल्लाह, हमारे इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल अश-शैबानी रहमहुल्लाह ने यह कहा, व अमातना अला मज़हबिही असलन व फ़रअन, अल्लाह हमें उनके मज़हब पर असलन और फ़रअन मौत अता फरमाए, व हाशरना फ़ी ज़ुमरतिही, और अल्लाह ताला हमें इमाम अहमद बिन हम्बल के ग्रोह में क़यामत के दिन हमारा हशर फरमाए। ये कौन लिख रहे हैं, हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह, कहते हैं अल्लाह हमें उनके मज़हब पर मौत दे और अल्लाह हमें क़यामत के दिन उनके ग्रोह में हमारा हशर फरमाए। ये तकरीर नहीं तो और क्या है, ये साफ अल्फाज बताते हैं कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद थे, वो फ़िक़ी मसाइल में उनकी तकलीद करते थे। कितने हवाले पेश करूँ, 20 हवाला जात पे हमदुलिल्लाह इस पर मौजूद हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने इस बात की सराहत की है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे। ये किताब है सीर-ओ-आलाम-ए-नुबला
सफ़ा नंबर 179 पर हाफिज़ ज़हबी लिखते हैं अश-शेखुल इमाम अल आलिम अज़्ज़ाहिद अल आरिफ अल क़ुदवा शेखुल इस्लाम अलमुल औलिया मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर इब्न अबी सालेह अब्दुल्ला बिन चंगी दोस्त अल जीली अल हम्बली कि वो फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद थे, पैरोकार थे। ये हाफिज़ इब्न रजब हम्बली के तबक़ात के ऊपर ज़ैल हैं, किताबु ज़ैल अला तबक़ातिल हनाबिला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 291 पे हाफिज़ इब्न रजब लिखते हैं वज़करहु इब्न समआनी फ़क़ाल इमामुल हनाबिला व शेख़ुहुम फ़ी असरिही फ़क़ीहुन सालिहुन कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो हम्बलियों के इमाम थे और अपने ज़माने में उनके शेख थे। ये एक वहाबी आलिम है मुबश्शिर लाहौरी, उन्होंने गुनियत तालिबीन का तर्जमा किया है और इसके सफ़ा नंबर 26 पर लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय ज़ाहिर की है कि आप फ़िक़ही मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस मसलक के पैरोकार थे? फ़िक़ही मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। और आगे लिखते हैं वो फ़िक़ही मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरो थे। तो ये हवाला जात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक तो फ़िक़ही मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे और दूसरा फ़िक़ही मसाइल में उनका नज़रिया क्या था। उनका नज़रिया पहली जिल्द गुनियत तालिबीन के सफ़ा 116 से गुजर चुका। वो कहते हैं कि फ़िक़ही मसाइल में जो जिस इमाम का मुक़ल्लिद है वो अपने इमाम के मुताबिक अमल करेगा, किसी दूसरे को इजाज़त नहीं है कि वो किसी दूसरे इमाम के मुक़ल्लिद के ऊपर कोई इनकार करे। और इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला के बारे में जो मिर्ज़ा जेलमी ने एक तहरीफ़ी हवाला पेश किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत तालिबीन में तो हनफियों को गुमराह लिखा हुआ है, झूठा वाला और तहरीफ़ी हवाला है। ये मेरे पास गुनियत तालिबीन मौजूद है, ये नुस्खा, इसमें बिल्कुल हरगिज़ जहाँ गुमराह फ़िरके लिखे हैं यहाँ हनफियों का कोई तज़किरा नहीं किया, जबकि हवाला जात मौजूद हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह गौसे पाक वो इमाम अबू हनीफ़ा को क्या लिख रहे हैं? इमाम आज़म। मैं हवाला पेश कर चुका हूँ। जो शख्सियत इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म लिख रहे हैं बावजूद इसके कि वो फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं, वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में कोई इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? और इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर्स और मुक़ल्लिदीन के बारे में इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो ये किसी ने झूठा वाला इसमें साथ में लाया हुआ है और ये एक तहरीफ़ी हवाला था जो मिर्ज़ा ने पेश किया। बाकी मिर्ज़ा जलीमी ने इस हवाले से ऐसी एक समझे कि हनफियों के ख़िलाफ़ अपनी दुश्मनी और बुग़्ज़ का इजहार किया है, नफ़रत का इजहार किया है। कहता है जी कि जितने इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल वो तो इनके बारे में बड़ा वो क्रिटिसाइज़ करते थे, वो तो बड़ी इन पर तनकीद करते थे, जबकि बिहम्द ताला मैं पहले बयान में भी हवाला जात पेश कर सका कि आइमा मुज्तहिदीन भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला को कदर की निगाह से देखते थे। हाफिज़ ज़ाहबी ने सीर-ओ अलाम नुबला में जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला का तज़किरा किया है तो वहाँ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 460 पे इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का कौल नकल किया। वो कहते हैं अबू हनीफ़त अफ़क़हुन नास। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अबू हनीफ़ा लोगों में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह थे। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अन्नासु फ़िल फ़िक़्हि इयालुन अला अबी हनीफ़ा था, लोग तो फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा के बाल बच्चे हैं। और इमाम ज़ाहबी खुद कहते हैं अल इमामतु फ़िल फ़िक़्हि व दक़ाइक़िही मुसल्लमतुन इला हाज़ल इमाम, फ़िक़्ह की बारीकियाँ और फ़िक़्ह के अंदर इमामत जो है वो इमाम अबू हनीफ़ा को मुसल्लमा है। वहाज़ा अम्रुन ला शक्क फ़ीह, ये ऐसा मामला है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं है। और हाफिज़ ज़ाहबी लिखते हैं वसीरतुहु तहतमिलु अन तुफ़रद फ़ी मुजल्लदैन, इमाम अबू हनीफ़ा की सीरत जो है वो तकाज़ा करती है कि उनकी सीरत पर एक नहीं 2 जिल्दों पर किताब लिखी जाए। और जहाँ तज़किरतुल हुफ़ाज़ में उन्होंने बात की तो उसमें वो लिखते हैं कि क़ुल्तु मनाक़िबु हाज़ल इमाम क़द अफ़रदतुहा फ़ी जुज़इन, मैंने तो इमाम अबू हनीफ़ा के मनाक़िब पर पूरी एक मुस्तकिल किताब लिखी है।
बेहम्द तआला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की आइमा मुहद्दिसीन किस कदर करते थे कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि लोग फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाल बच्चे हैं। ये देखिए, ये किताब है इमाम शाफी की किताबुल उम, इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 267 पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सअलतु दरावर्दिया, मैंने दरावर्दी से पूछा, ये मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, कि हल क़ाला अहदुम बिल मदीनत ला यकूनु सदाक़ु अक़ल्ला मिन रुबअ दिनार, मैंने दरावर्दी से पूछा क्या मदीना में कोई और भी शख्सियत पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ये बात की हो कि रुबो दिनार से कम हक़ महर रखना दुरुस्त नहीं है? तो उन्होंने कहा ला वल्लाहि मा अलिमतु अहदन क़ालहु क़ब्ल मालिक। दरावर्दी कहने लगे कि इमाम मालिक से पहले ये बात किसी ने नहीं की, ये मदीना शरीफ में सिर्फ मौक़िफ़ इमाम मालिक ने इख्तियार किया है। वक़ाल दरावर्दी अराहु आख़ज़हु अन अबी हनीफ़ा था, दरावर्दी कहते हैं मेरा ख्याल ये है कि ये मौक़िफ़ इमाम मालिक ने इमाम अबू हनीफ़ा से लिया है। अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मकाम इमाम मालिक की निगाह में क्या है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के मसाइल को ले रहे हैं। न सिर्फ ये एक हवाला, ये इमाम शाफी की किताबुल उम से, दूसरा वाला हाफिज़ काजी सैमरी अल-मुतफ़ा 436 हिजरी की किताब है अखबार अबी हनीफ़ा व असहाबिही, इसमें इसके सफ़ा नंबर 81 पर रिवायत मौजूद है। कादे बिन ज़हमा कहते हैं कि एक शख्स इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास आया और उसने आके ये कहा कि एक शख्स है, उसके पास 2 कपड़े हैं, एक कपड़ा पाक और दूसरा कपड़ा नापाक है। तो इमाम मालिक से मसला पूछा, हुजूर ये फरमाएं कि अब उसे पता नहीं है कि मिक्स हो गए कपड़े, पाक कौन सा है नापाक कौन सा है, नमाज पढ़नी है तो वो किस तरह नमाज पढ़े, किस कपड़े में? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो तहरी करे, सोचो विचार करे, यानी उसका गालिब गुमान जिधर जाए कि ये कपड़ा पाक है तो उसको पहन के नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। ये इमाम मालिक ने मसला बताया। तो कादे बिन ज़हमा कहते हैं मैंने इमाम मालिक से अर्ज़ किया फ़अख़बरतु मालिकन बिक़ौलि अबी हनीफ़ा था, मैंने अर्ज़ किया हुजूर इमाम अबू हनीफ़ा तो ये फतवा देते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि इन्नहु युसल्ली फ़ी कुल्लि वाहिद मर्रतन। इमाम अबू हनीफ़ा का फतवा ये है कि जब 2 कपड़े हों, एक पाक एक नापाक और दोनों मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा पाक कौन सा नापाक कौन सा है, तो इमाम अबू हनीफ़ा का मसला ये है, वो कहते हैं कि अब नमाज पढ़नी है तो एक दफ़ा एक कपड़ा पहन के नमाज पढ़ ले और दूसरी दफ़ा दूसरा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ ले, यानी नमाज को 2 मरतबा पढ़ ले, एक दफ़ा एक कपड़ा दूसरी दफ़ा दूसरा कपड़ा। फ़अमरा बिरद्दिर रजुल, कादे बिन ज़हमा कहते हैं कि इमाम मालिक ने उस शख्स को जो पहले मसला बताया था उसको वापस बुलाया, व अफ्ताहु बिक़ौलि अबी हनीफ़ा था, और इमाम मालिक ने इमाम अबू हनीफ़ा के कौल के मुताबिक फतवा दिया। आइमा फ़ुक़हा के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मकाम क्या था? वो इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ये कहता जी आइमा मुहद्दिसीन तो क्रिटिसाइज़ करते थे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को। और जहाँ तक बात है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के हवाले से, अगर किसी मौके पर किसी इमाम ने, किसी मुहद्दिस ने या किसी फ़क़ीह ने को बात सख्त कर भी दी है तो ये इस तरह की बातें तो आइमा मुहद्दिसीन क्या ताबईन तबा ताबईन सहाबा किराम की आपस में इख्तिलाफ़ात की बातें मौजूद हैं। 20 हवाले पेश कर सकता हूँ इस पर कि एक मसले में सहाबी का दूसरे सहाबी के साथ इख्तिलाफ हुआ तो बाज़ मौक़ों पर वो सख्त कलिमात और सख्त अल्फाज कह देते थे। उन सख्त कलिमात को ये बुनियाद बनाकर ये कहना कि नऊज़ुबिल्लाह उनका आपस में अकीदा नहीं मिलता था, उनके आपस में अकायद का इख्तिलाफ था, अगर यही बात बुनियाद बनानी है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ तो ये तो बात फिर सारे आइमा मुहद्दिसीन के बारे में हो सकती है, इमाम बुखारी मुस्लिम के बारे में हो सकती है। एक वाला पेश करता हूँ सही मुस्लिम से, ये सही मुस्लिम है, इसमें रिवायत नंबर 92 इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लेके आए और रिवायत नंबर 92 के तहत उन्होंने गुफ्तगू की है सारी। इमाम मुस्लिम का मौक़िफ़ यह है कि रावी का मरवी अनहु के साथ ज़माना एक को मुआसरत साबित हो, लिक़ा और समा साबित ना भी हो, सिर्फ लिक़ा और समा उसका मुमकिन हो तो उसकी रिवायत सही है। और इमाम मुस्लिम ने इस पर इजमा नकल की है कि इस पर मुहद्दिसीन का आइमा का इजमा है, लेकिन इस बात को इमाम बुखारी नहीं मानते। और ये बात मिर्ज़ा अपनी वीडियो में तस्लीम कर चुका है
कि 92 नंबर रिवायत के तहत इमाम मुस्लिम ने जितनी गुफ्तगू की है वो इमाम बुखारी के हवाले से की है, इमाम बुखारी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ की है, इमाम बुखारी और इमाम अली बिन मदीनी के ख़िलाफ़ की है। और उस मुखालफत में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो सख्त अल्फाज इमाम बुखारी के बारे में कहे हैं, ज़रा उसको पढ़ें। वो लिखते हैं, वक़द तकल्लम बादो मुंतहिल हदीस मिन अहल असरना फ़ी तस्हीहिल असानीद व तस्कीमिहा। हमारे ज़माने में बाद हदीस की तरफ अपने आप को मंसूब करने वाले, यानी मुहद्दिसी का दावा करने वाले, उन्होंने हदीस को सही और ज़ईफ़ करार देने में ऐसा कलाम किया है, हाज़ल कौलु यरहमुकल्लाहु फित्तान फिल असानीद कौलुन मुख्तरउन मुस्तहदसुन गैरु मसबूकिन साहिबहु इलैहि। कहते हैं ये ऐसा कौल है गढ़ा हुआ, मुस्तहदस बिदाती कौल, गढ़ा हुआ कौल, कि आज तक ऐसी बात किसी और मुहद्दिस इमाम ने नहीं की जो आज हमारे ज़माने में बाज़ हदीस का दावा करने वाले कर रहे हैं। ये इमाम मुस्लिम के वर्ड्स हैं। मिर्ज़ा कहते हैं मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाने लगा हूँ, उर्दू तर्जुमा सुना देता है। ये अरबी है जो इमाम मुस्लिम ने लिखी है, और सफ़ा 22 पर लिखते हैं, फ़ैदा कानतिल इल्लतु इंदा मम वसफ़ना कौलहु मिन क़ब्लु फ़ी फ़सादिल हदीस व तौहीनिही। कहते हैं हदीस के फासिद करने में और हदीस की तौहीन करने में यह कौल जो गढ़ा गया है यह बिदती कौल है। आज तक किसी इमाम ने यह कौल नहीं किया। यह कौन कह रहा है? इमाम मुस्लिम। और किसके बारे में कह रहा है? इमाम बुखारी के बारे में। तो क्या इमाम बुखारी हदीसों की तौहीन करते थे? इमाम बुखारी हदीसों को फासिद करार देते थे, हदीस की तौहीन करते थे? इमाम मुस्लिम क्या कह रहे हैं? कहते हैं फी फसादिल हदीस व तौहीनिही, हदीस की तौहीन करने में, हदीस को फासिद करार देने में यह जो कौल गढ़ा गया है यह बिदती कौल है, मुस्तहदस कौल है, कौल मुख्तरउन, गढ़ा हुआ कौल है, और यह इजमा के खिलाफ कौल है। यह सारी बातें इमाम बुखारी के खिलाफ की इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने। तो क्या इस बुनियाद पर मिर्ज़ा को नतीजा निकालेगा? हिम्मत है तो कहे ज़रा कि इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है और उनके अकीदे का आपस में इख्तलाफ था। मैं आखिर में नतीजा इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। सफ़ा नंबर 24 पर लिखते हैं कि वहादा वकान हादल कौलुल लज़ी अहदसहुल क़ाइलु अल्लज़ी हकैनहु फ़ी तौहीनिल हदीस। कहते हैं जो कौल हमने हिकायत किया है, जो कायल ने कहा है, ये हदीस की तौहीन करने के बारे में है। इमाम मुस्लिम तो कह रहे हैं हदीस की तौहीन करने के बारे में यह कौल किया गया है, और किसके बारे में कह रहे हैं? इमाम बुखारी के बारे में। ये मिर्ज़ा खुद माना हुआ है और इस पर मैं 20 मुहद्दिसीन के हवाले पेश कर सकता हूँ। जब ये बात आई इसी वाले से, इमाम मुस्लिम के वाले से, तो हाफिज़ ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 181 पे जाके ये बात लिख दी। कहते हैं कि ये बात इमाम मुस्लिम ने जो इमाम बुखारी के बारे में की है ये अपनी हिद्दत तबा की वजह से की है, यानी तबीयत की गर्मी की वजह से, सुन्नत के दिफा की खातिर। वो ये समझते थे कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि रावी का मरवी अनहु से लिक़ा समा साबित होना ज़रूरी है, तो कहते हैं कि ये एक तो इजमा के ख़िलाफ़ है और एक आइमा मुहद्दिसीन ने कभी ये कौल नहीं किया। तो ये उन्होंने हिद्दत तबा और सुन्नत के दिफा में ये बात कर दी। इन हरफ ऐदन अनिल बुखारी, ये इसी वजह से इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी से मुनहरिफ हो गए। वलम यज़कुर लहू हदीसन, और इसी वजह से इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से अपनी सही में कोई हदीस नहीं ली। वला सम्माहू फी सहीही, और इमाम बुखारी से हदीस लेना तो दूर की बात है, इमाम मुस्लिम बावजूद इसके कि वो शागिर्द थे इमाम बुखारी के, उन्होंने इमाम बुखारी का अपनी सही में नाम लेना गवारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बल्कि इमाम मुस्लिम ने अपनी सही का इफ्तिताह ही इमाम बुखारी के रद्द पर किया। ये कह रहे हैं हाफिज़ ज़हाबी सीर उलाम नुबला में। तो अब मिर्ज़ा बोले कि इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। जहाँ मुहद्दिसीन के हवाले आते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात की होती है तो उस बात को हम उसकी तावील करते हैं, उसका सही महमल तलाश करते हैं। वरना कौन इमाम है जिस पर तनकीद नहीं की गई? कौन सा इमाम है जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया? क्या इमाम मालिक के बारे में तनकीद नहीं हुई? इमाम मालिक के बारे में ना सिर्फ तनकीद हुई है, बल्कि इमाम अब्दुर्रहमान बिन इब्न अबी ज़ैब जो कि बुखारी मुस्लिम के रावी हैं और मदीना के बड़े मुहद्दिस और एक काजी थे मदीना के, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी किताब अल इलल में और हाफिज़ ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में ये बात जिक्र की है
कि काजी अब्दुर्रहमान इब्ने अबी ज़ैब ने इमाम मालिक के ख़िलाफ़ कत्ल का फतवा दे दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल बैआन बिल खियार मालम यतफर्रक़ा। इस हदीस में उन्होंने इमाम मालिक ने इख्तलाफ किया था, इमाम मालिक ने इख्तलाफ किया और इमाम मालिक का मौक़िफ़ यह था कि इस हदीस में तफर्रुक़ अक़वाल मुराद है, तफर्रुक़ अबदान मुराद नहीं है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा नहीं, आपने इस हदीस का इनकार कर दिया, तो उन्होंने काजी होने की बुनियाद पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ कत्ल का फतवा दे दिया। इमाम शाफ़ी के रद में पूरी किताब लिखी गई है। कौन सा इमाम है? इमाम अहमद बिन हंबल के खिलाफ किताबें लिखी गई, इमाम शाफ़ी के खिलाफ, इमाम मालिक के खिलाफ। अब ये बार बार कहता है जी इब्ने अबी शैबा ने और रद्द अला अबी हनीफा तक लिखा है, इमाम अबू हनीफा के खिलाफ। तो भाई इमाम अबू हनीफा के खिलाफ अगर लिखा है वो तो इमाम शाफ़ी के खिलाफ भी लिखा गया। इस हवाले से एक मैं हवाला पेश करता हूँ हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी का जामिउ बयान इल्म फज़लिही से, सफ़ा नंबर 270 पे वो लिखते हैं फ़मन अरादा अन यक़बल क़ौलल उलमा अस्सिक़ात अल आइमतिल असबात बादहुम फ़ी बादिन, जो सिक़ा असबात आइमा मुहद्दिसीन के अक़वाल एक दूसरे के ख़िलाफ़ कबूल करेगा, फ़ल यक़बल क़ौला मन ज़करना क़ौलहु मिन सहाबते रिदवानुल्लाहि अलैहिम। तो उसको चाहिए कि फिर जो हमने बाज़ सहाबा के ख़िलाफ़ अक़वाल ज़िक्र किए हैं उनको भी कबूल कर ले, करे फिर कबूल, हिम्मत करे। अगर बाज़ आइमा के बारे में अक़वाल को कबूल करना है तो फिर बाज़ सहाबा के ख़िलाफ़ अक़वाल को कबूल कर ले। फ़इन फ़अल ज़ालिका, हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर कहते हैं अगर उसने ऐसा किया, दल्ला दलालम बईदा व खसिरा खुसरानन, तो फिर वो परले दर्जे का गुमराह और घाटे वाला शख्स ठहरेगा, क्योंकि कोई भी सही अक़ीदा बंदा ऐसा काम नहीं करेगा, बल्कि उसका सही मामल तलाश करेगा, उसकी सही तवील करेगा। वो यही है कि इस तरह के सख्त अल्फाज बाज़ मौक़ों पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बोले गए हैं वो या तो अपनी हिद्दत तबाह की वजह से, या सुन्नत के दिफा में, या बाज़ जगह पे किसी को गलत फहमी हो जाती है, या ये है कि बाज़ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन या गलत इत्तला पहुँचाई होती है जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की ज़ात अक़दस इमाम आज़म फ़िल आइमा है, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यही वजह है कि आधे से ज़्यादा दुनिया के मुसलमान जो हैं वो फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं।